जम्मू कश्मीर में दुर्घटना में घायल हुए लोग पहुंचे अपने घर, कुछ ने खो दिया अपनों को। घटना को याद करने के बाद कांप गई रूह। बीते दिन अलीगढ़ से दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर को रवाना हुए श्रद्धालु जब भी उस घटना को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाते। आज भी उनके दिमाग में चीख पुकार का मंजर साफ नजर आता है। जब भी कोई उनसे इस घटना के बारे में जानकारी करता है तो या तो वह रोने लगते हैं या फिर उस घटना को सोचकर कांपना शुरू कर देते हैं। वजह थी घटना में 12 लोगों की मौत। इसके बाद पूरी बस शवों से लथपथ हो गई। घायलों के ऊपर भी मृतकों के शव नजर आए। अपने ही परिवार के लोगों की मौत का मंजर घायल लोग बस में पास बैठकर देख रहे थे, लेकिन मजबूर थे। घायल होने की वजह से वह अपने परिवारजनों को बचाने में कामयाब नहीं हुए। यही कारण है वह मंजर जब भी वह याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव नाया का है, जहां से श्रद्धालुओं को लेकर जम्मू के अखनूर में पहुंची बस हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें नाया गांव के रहने वाले सभी 12 मृतकों के शव मथुरा जंक्शन से एम्बुलेंस के द्वारा शनिवार रात गांव पहुंचे। एक साथ 12 शवों को एक साथ देखकर परिजन व गांव के लोग बुरी तरह बिलख पड़े। ऐसा दुख देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो उठी। सभी मृतकों का गांव के पास खाली स्थान पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हीं शवों में से एक शव देर रात झेलम एक्सप्रेस से मथुरा पहुंचने के बाद एम्बुलेंस से गांव में पहुंचा। उसका भी अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया गया। वहीं दूसरे और घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, जिसको लेकर आज घायल जब अपने घर पहुंचे तो उनके द्वारा पूरी घटना की दास्तान बताई। घायलों के द्वारा बताया, सामने से अचानक वाहन आ जाने के कारण उनकी बस खाई में गिर गई थी। बस में चीख पुकार मच गई, लेकिन सब एक दूसरे की फिक्र छोड़कर अपनी जान बचाने में जुटे हुए थे। जो बस से कूद गया वह सुरक्षित बच गया, लेकिन जो बस में रह गया वह या तो घायल हो गया या मौत की आगोश में समा गया है। उन्हें घायल में से एक परिवार ऐसा था जिसमें से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई तो एक युवक अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जबकि परिवार के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसमें घायल जब अपने घर पहुंचे तो पीड़ित परिवार के द्वारा उस दिन की वह दास्तान बयान की तो आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। पीड़ित परिवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, हंसी खुशी बस में सवार होकर वह अपने गांव नया से वैष्णो देवी के लिए रवाना हुए थे। लोगों के द्वारा बस में भजन कीर्तन गाए जा रहे थे, लेकिन बस के आगे कोई वहां आ जाने के कारण बस अनियंत्रित हो गई। बस में सवार लोग एक दूसरे से मदद की गुहार लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग बस से कूद गए तो कुछ लोग बस में ही प्राण त्यागने पर मजबूर हो गए। स्थायी लोगों की मदद से लोगों को बाहर निकल गया, जिनमें कुछ लोगों की सांसें चल रही थी। उन्हें जम्मू कश्मीर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उनकी जान बचाई गई, लेकिन कुछ लोग जिंदगी को अलविदा कह चुके थे। गांव के कई लोगों के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए गए, लेकिन कुछ लोग घायल हुए थे। वह धीरे धीरे इलाज कराने के बाद अपने गांव पहुंचे हैं। उन्हीं में से हमारा परिवार है, जिसमें से 10 लोग दर्शन के लिए गए थे, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। फिलहाल आज भी जब भी उसे मंजर को याद करते हैं तो आंखों में आंसू झलक आते हैं। क्या नाम है आपका? अंजू। कितनी तारीख को बस यहाँ से वैष्णो देवी के लिए गई थी? 28 तारीख को? हाँ, 28 तारीख को। अच्छा, क्या मंजर था जब बस खाई में पलटी थी? कैसा लग रहा था? सब एक दूसरे को देखकर रो रहे थे और बहुत बुरी हालत थी सबकी। अभी हमारी मौसी तो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी भी बहुत ख़राब हालत है। क्या लोग थे आपके घर के जो? हाँ, चार है हमारे घर से और 2 ताई और ताऊ। ताई तो अब खत्म रही नहीं, ताऊ है बस। गांव के कितने लोग खत्म हो गए? 12। कैसा लग रहा था जब बस खाई में गई थी? ऐसा लग रहा था कि अब कोई बच नहीं पाएगा, पर वो तो बच गए। वो सीन अब तक हमारी आंखों में है और सोच के बहुत डर लगता है। नाम है काजल। गुड़िया, जो बस हादसा हुआ उस बस में आप भी सवार थे? हाँ। उस समय कैसा माहौल था हादसे से पहले बस में? माता की जयकारी लग रही थी उस समय, और कुछ नहीं। जब हादसा हुआ तो कैसा मंजर था उस समय, कैसा माहौल था? चिल्ला रहे थे लोग और कैसा था। हुआ कैसे था ये सारी चीज़ें? मैं उस समय सो रही थी, इतना नहीं पता मुझे। कैसे पता चला था? नीचे खाई में गिर गई थी तभी पता चला था मुझे। तो क्या स्थिति थी जब बस खाई में गिरी थी? तो क्या स्थिति थी? स्थिति सभी लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार मच रही थी। मैं ना बता पाऊँगा। क्या नाम है आपका? शिषपाल। कौन से गांव के रहने वाले? नाया। अच्छा, किस तारीख को बस यहाँ से गई थी और क्या मंजर? 28 तारीख को गई यहाँ से, 30 तारीख को बस पलट गई। जो गांव से टोटल कितने लोग गए थे? गांव से
लोग काफ़ी थे, 12 की तो मौत हो ही गई है गांव की, और तुम्हारे घायल हैं हम, और बच्चे भी घायल हैं। आपके परिवार से कितने लोग घायल हैं? हमारे परिवार से 2 मेरी जी लड़की हैं, हमारी मैडम है, और मेरा भाई है और भाभी है। अच्छा, भाभी की डेथ हो गई है। जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बस का माहौल कैसा था? बस में बढ़िया क्या था। चल रहा था? कीर्तन भजन जयकारे लग रहे थे। जयकारे लगने के बाद और कम से कम 4-5 किलोमीटर गाड़ी गई है, तो ये अचानक ही सामने से एक गाड़ी आई है, गाड़ी बचाने के लिए रुकी है, तो खाई में कूद गई है। कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, सीधी कूद गई है खाई में। क्या लग रहा था जब गाड़ी लोग खाई में जा रही थी? चीख पुकार हुई थी, फिर नीचे बस गिरी है, हमें कुछ चल नहीं है क्या हुआ। कैसा मंजर था उस समय? बढ़िया मंजर था, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, जब जिस समय बस खाई में गिरी तो कैसा? जब तक चीख पुकार हो रही थी, 150 फुट नीचे गाड़ी गिरेगी तो फिर उसमें क्या हुआ, चीख पुकारी होगी। तो क्या लग रहा था आपको? जैसे थोड़ा बहुत होश तो होगा आपको, स्थिति क्या रही थी? बस की स्थिति जो थी, सारे लोग बस में ही थे या फिर इधर उधर भी कुछ कच्चू लोग कूद गए, कच्चू बस में थे, और हमें तो जन किसने निकाला हमें पता नहीं है। हाँ। आज भी उस हादसे के सदमे में है आप लोग? हाँ जी, वही सीन घूमता है, वो सीन याद आता है, डर लगता है ये क्या हुआ। तो किस तरह से मदद की वहाँ के प्रशासन ने आपको? वहाँ का प्रशासन बहुत बढ़िया है, सारे आदमी आके हमें निकाले हम, निकाल के हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के फिर जम्मू भर्ती किया है हमें।